दोस्तों कई बार हमें देखने को मिलता है कि मर्डर केस में 4-5 लोग, 5-6 लोग या 3 लोग, मतलब एक से ज़्यादा लोग जेल के अंदर होते हैं सिर्फ एक मर्डर के लिए। मतलब मर्डर किया एक व्यक्ति ने, लेकिन जेल में उसके साथ कम से कम उसके साथीगण या उसके साथ में जो थे या जो नहीं थे, उसके मित्र, 4 से 5 लोग, 6-7 लोग, एक से ज़्यादा लोग जेल में हो जाते हैं। और पुलिस वाले भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनको न्यायालय में पेश करके उन्हें जेल भेज दिया जाता है। मतलब कि आपने जुर्म किया भी नहीं और आप सज़ा भुगत रहे हैं। अब ऐसे व्यक्ति की बेल कैसे होगी, या ऐसे व्यक्ति जेल से बाहर कैसे आएगा, या ऐसा व्यक्ति दोष मुक्त कैसे होगा? इन सब के लिए आपके पास अपने एफआईआर को पढ़कर, या जो जिनके ऊपर जेल हुई है, जिनको जेल भेज दिया गया है, उनका बैकग्राउंड चेक कर, सबसे महत्वपूर्ण तो बैकग्राउंड चेक करना। आपका बैकग्राउंड कैसा है? उसके बाद आप इन सब को, या इनके लिए जो इन अब इन सब के लिए किसी न किसी ने गवाही भी दी होगी, तो इनकी गवाही भी आप चेक करिए। आप एक एफआईआर कॉपी पढ़िए। जो जेल में है उनका बैकग्राउंड चेक करने के साथ साथ, क्या वो जब मर्डर हुआ उस वक्त वो लोग कहाँ थे? एफआईआर में जो टाइमिंग दर्ज है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग उनकी टाइमिंग भी मिलाइए। ऐसा उससे क्या होगा कि टाइमिंग आप लोग की मिसमैच होगी। जब टाइमिंग मिसमैच होगी तो कहीं ना कहीं आप, और जिस टाइम पर मर्डर की टाइमिंग लिखी हुई है उसी टाइमिंग पर व्यक्ति भी कहीं ना कहीं था, तो वह व्यक्ति अकेला तो होगा नहीं, उसके साथ कोई ना कोई जुड़ा हुआ होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये दोनों टाइमिंग को एक एविडेंस, पहला एविडेंस हो गया, और जब व्यक्ति उस टाइमिंग पर कहीं पर था तो उसके साथ कुछ ना कुछ वहाँ पर जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, या वो उस स्टेशन बाहर हो, व्यक्ति उस स्थान से बाहर हो, शहर से बाहर हो, किसी के साथ बैठा हुआ हो, मतलब ऐसी कोई चीज़ें हो रही होंगी उसके साथ जिसका वो एक और अपना एविडेंस तैयार कर सकता है। मतलब कि 2 एविडेंस हो गए, सीधे 2 एविडेंस हो गए। अब यदि मान लीजिए कि जिसने मर्डर किया था, क्या वो हथियार उसके साथ थे, उनकी फिंगरप्रिंट्स मैच करवाइए। वो उस टाइम उससे बात करता था, यानी फ़ोन रिकॉर्ड चेक करिए। 1 या 2 हो गए, मतलब कितने 4 एविडेंस आपके पास अभी हो गए। मतलब इसी तरह आप एफआईआर में जब पढ़ेंगे ना, मैंने बिना एफआईआर पढ़े आपको इतने सारे एविडेंस बता दिए। जब मैं कोई एफआईआर रीड करता हूँ तो उसमें से भी कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं जो मिसमैच होते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं जो मर्डर किया हुआ व्यक्ति जो जेल में या मर्डर नहीं भी किया हो लेकिन जेल में है, उसको अपन बेल कैसे ले सकते हैं, बेल किस तरह से दिलवा सकते हैं, कितने जल्दी, ये सारी चीज़ें एक एफआईआर में दर्ज होती हैं। एफआईआर के अंदर ही होती हैं सब चीज़ें, तो अपन को उसमें से पॉइंट निकालने पड़ते हैं। जब एफआईआर से पॉइंट निकल जाते हैं तो अपन ये सोचें कि वो व्यक्ति को वो बाहर कैसे आना है। व्यक्ति बाहर कैसे आएगा? उस एफआईआर के तहत आएगा। ये सारे एविडेंस इकट्ठे करने के बाद अपन न्यायालय में पेश करेंगे तो आपको जल्द से जल्द बेल हो जाएगी। और जब आपकी हेयरिंग होगी, जबकि गवाही होगी, तो आप उस टाइम आपको दोषमुक्त भी करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।